बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो इधर मैंने निकाली था चिकन फ्रीज़र में से। मैं इकट्ठे ही ला के चीज़ें रख देती हूँ, बार बार मेरे से नहीं जाया जाता मार्केट, तो इसलिए फिर फ्रीज़र में ही था फ्रेश। मेरे पास चिकन था नहीं तो मैंने ये ले लिया था। तकरीबन ये कोई होगा 2-1 किलो तक का चिकन होगा। तो ये फिर मैंने पानी में डाल लिया था। मैंने कहा इसमें से अच्छे तरीके से जो भी इसकी सारी बर्फ़ वगैरह सारी तो हो जाए। जब बर्फ़ इसमें से पिघल गई तो फिर इसको मैंने एक स्टैंडर में डाला। स्टैंडर में डाल के रखा काफ़ी देर, क्योंकि पानी इसका निकलना सारा बहुत ज़रूरी था। तो पानी इसमें से निकल गया। इसको दोबारा मैंने डाल लिया इसी बर्तन में जिसमें मैंने इसको पानी में भिगोया था। तो इसको डाल दूँगी। डाल के अब इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। तो मैं इसकी रेसिपी आपको दे रही हूँ। ये है मैं चिकन फ्राई, ठीक है, जो शादियों वाले स्टाइल में जो फ्राई करते हैं ये वो है। तो मेरे बेटे की थी आज बर्थडे, तो बेटे को मैंने कहा, बेटे ने कहा मम्मा मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने अपने फ्रेंड को ट्रीट देनी है। तो बेटा खैर उनको फ्रेंड को ट्रीट तो उसने दी, उनके साथ वो गया था, पर फिर भी शाम को मैंने कहा चले मैं अपनी तरफ से भी खाना बना के दे देती हूँ। तो पैसे मैंने उसको दे दी थी। केक भी उसने नहीं मंगवाया, तो कुछ खाना चाहने भी उसने खैर खाने के लिए मना किया था, पर फिर भी मैंने उसको चिकन फ्राई कर दिया। मैंने कहा चलो कि मेरी तरफ से भी एक ट्रीट हो जाएगी। तो चिकन मैंने यहाँ पे ले ली, उसको अच्छे तरीके से पानी मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसके जो लेग पीस थे उस पर मैंने कट लगा लिए ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर चला जाए। जो पूरा चिकन होता है, कोई इसमें मतलब है कोई ऐसा नहीं कि किसी कोई ख़ास पार्ट उसका चाहिए, पूरा जो चिकन होता है मिक्स वो था सारा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया, एक अंडा डाला मैंने। उसके बाद मैंने इसमें डाला तो जी इसमें मैंने डाल दिया एक अदद अंडा मैंने इसमें एक डाला योक के साथ, पूरा जो अंडा होता है वो मैंने डाला। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला गार्लिक पाउडर। इसमें सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में जाएंगी, कोई चीज़ भी वो दूसरी उसमें नहीं जाएगी, फ्रेश फॉर्म में जो होती है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैंने डाला 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जो पूरा ज़ीरा होता है वो मतलब साबुत ज़ीरा, वो डाला मैंने, पाउडर नहीं डाला। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, वो भी साबुत डलता है, पर उसमें मैंने इसलिए पाउडर डाला कि मेरे बच्चे साबुत नहीं खाते, मुंह में आते हैं तो फिर वो गुस्से होते हैं, इसलिए मैंने पाउडर डाला उसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला जो मैदे का, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाल दिए कॉर्नफ्लावर के। जितना मैदा है उतनी क्वांटिटी आपने कॉर्नफ्लावर की रखनी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला अंदाजे से तेल डाले मैंने फिर इसमें डाला सॉल्ट डाला अपने अंदाजे के मुताबिक। मैंने तो 1 बड़ा टेबल स्पून डाला था, आप देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थोड़ा सा बिरयानी का जो कलर होता है, जर्दा कलर, बिरयानी कलर अच्छा लाने के लिए। आप ना डालें तो ना डालना चाहें तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपको अगर पानी की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप एक पानी का छट्टा दे के तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, पर आप देख लीजिएगा कि पानी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो बैटर है मकसद हमारा उसको कोट करने अच्छे तरीके से। तो ये देख लें, एक बूंद में इसमें पानी डालती हूँ, एक ड्रॉप 2 ड्रॉप करके, ज़्यादा मैंने पानी इसमें नहीं डाला। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगे आप उसी तरीके से अपने हाथ की मदद से हाथ पर डाल के थोड़ा थोड़ा इसको देते रहे। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च नहीं जाएगी इसमें, सफ़ेद मिर्च जाएगी। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाले। और अंडे इसमें जाने थे स्टार्ट में 2, पता नहीं मैं किन ख्यालों में गुम थी, कौन सी दुनिया में थी मैं, अल्लाह जाने, ख्याल नहीं रहा मुझे। तो फिर मैंने इसमें 1 अंडा बाद में एक और मैंने डाला, जैसे मुझे याद आया मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आप लोगों को बता दूँगी। अंडा 1 मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए लेमन को काट के अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग निचोड़ लेंगे। और आपने ख्याल रखना है कि बीच में जी जो है इसका सीड्स ना जाएं, जूस ही खाली जाए। तो इस तरह आप हाथ की मदद से या आप छन्नी में भी रख के निचोड़ सकते हैं, पर मुझे ये कन्वीनियंट लगता है, मुझे इस तरह हम ईजी रहता है तो मैं इसी तरह कर लेती हूँ। तो इस तरह करके तो इसको आप डाल के तो अच्छे तरीके से फिर इसको आप मिक्स कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमने ऊपर जो लेमन का जूस डाला है, सफ़ेद मिर्चें डाली, अंडा डाला है, उसमें अच्छे तरीके से सारे एक पीस के ऊपर ये भी इनका भी कोट हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसको ना आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके
आप फिर इसको रख दें, जितना आप रेस्ट दे सकें आप दे सकें उतना ही अच्छा है। ना हो आपके पास टाइम तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी देर बाद भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने रख दी इधर एक साइड पे। आपने उधर दूसरी साइड पे देखा ऑनियन में ले आई थी, स्प्रिंग ऑनियन ज़्यादा था मेरे पास, तो ये 2 दिन फ्रिज में ही पड़ा रहा, मेरे जहन में से निकल गया कि ये भी मैं लेकर आई हूँ। फ्रिज मैंने खोला, पता नहीं किस चीज़ के लिए देखा मैंने, ये पड़ा था, फिर मैंने कहा चले मैं इसको साफ़ करके इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ। चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और आपको पता ही है तो कभी भी किसी चीज़ में भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, जो ख़राब था थोड़ा बहुत वो मैंने पार्ट निकाल लिए, निकाल के इसको मैंने साफ़ कर लिए, साफ़ करके इसको मैंने धो लिया। धो के जो इसका वाइट पार्ट है, इसके जो हेड हैं वो मैं उतार लूँगी। इसके उतार के तो फिर जो पीछे इसके जो ग्रीन पार्ट है उसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँ। चॉप करके तो इसको फिर मैं फ्रीज़र में डालूँगी। कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो कभी ऐसा होता है घर पे चीज़ होती है या नहीं होती, बेटा मेरा वो भी थोड़ा नखरे करता है, वो भी नहीं जाता मार्केट, तो फिर इसलिए मैंने ये डाल दिया फ्रीज़र में। साथ में बनी हुई थी दाल, तो मेरा दिल करा था दाल चावल खाने को, तो मैंने राइस भी भिगो दी। मैंने कहा चले मैं अपने लिए दाल वो राइस भी बॉईल कर लेती हूँ, जितने खाने में खा लेंगे, जितने ना खाने में नहीं खाएंगे। बच्चों से मैंने पूछा तो बेटी ने कहा मैं खाऊंगी, बाकी तो सब ने, खैर बेटा तो बड़ा उसने तो खाना ही नहीं था, छोटा वाला वैसे ही नहीं खाता, तो वो मैंने भिगोए। साथ में ये भी मैंने डाल दी। और बच्चों को इधर मैंने दूध रख लिया था, दूध भी आया था तो दोबारा भी आ गया था, जो आज के दिन का था दूध वो भी आ गया था। मैंने कहा पहले वाला तो ख़त्म करूँ, फिर ये बच्चों को मैंने दे दिया डाल के, खुद लिया, बेटी को दिया, बेटों को दिया, साथ में जाम श्री डाले क्योंकि कोई ना कोई फ्लेवर देना ज़रूरी होता है, मेरे बच्चे वैसे नहीं पीते दूध, तो इसलिए फिर बच्चों को मैंने दे दिया, खुद भी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं खा रही हूँ, वैसे मुझे दूध ज़रा भी नहीं पसंद, तो मैं मेडिसिन खा रही हूँ तो उसके लिए दूध लेना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने दुआ के तौर पे मैंने ले ली। मैंने कहा चलो भाई हम लोग मेडिसिन वगैरह भी तो लेते ही हैं, तो मैंने खुद भी ले लिया, बच्चों को भी दे दिया। फिर मैंने ले ली इधर कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल। कढ़ाई को आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है, इसमें पानी ना हो ज़रा भी, ये देखिएगा वरना उसकी चींटी उठेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो खैर कढ़ाई मैंने ली, उसको मैंने ड्राई थी, अच्छे तरीके से गर्म किया, बीच में मैंने ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हुआ तो फिर मैंने ये चिकन के पीसेस मैंने डाल दिए। इसमें चिकन के पीसेस आपने डालने हैं, डाल के बीच में थोड़ी सी आपने इसको ओवर लोडेड नहीं कर देना कि बहुत ज़्यादा के बीच में चम्मच चलाने की स्पेस ही नहीं, थोड़ी सी आपने स्पेस छोड़नी ताकि जब हम उसको उल्टाएं तो वो अच्छे तरीके से उसको जगह मिले पीस को उलटने के लिए। तो राइस भी मैंने साथ में रख दी थी दम पे, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये फ्रीज़र की चिकन थी, ये मैंने निकाली तो ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ गया। बेटी कहती मम्मा ये क्या है, ये मैं नहीं खा रही। मैंने कहा बेटा आप ना खाओ, आपको जिस पीस में नहीं नजर आएगा आप वो खा लेना। फ्रीज़र में से जब भी चिकन निकालें तो आप सबको पता होगा कि वो तो फिर उसमें से ब्लड निकलते ही है। खैर अच्छे तरीके से मैंने इसको कुक कर ली था, ब्लड श्लड फिर वो तो बाद में तो रहा नहीं था। तो पहले बच्ची देख के थोड़ा, आपको पता है बच्चे नखरे करते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, तो इसको मैंने डाल दिया। खैर तो आंच का आपने ख्याल रखना है, आंच आपने जो है उसको स्लो नहीं करना, वरना ये कि ये बहुत ज़्यादा जो चिकन है वो ड्राई हो जाएगा और अंदर से ऊपर से भी बहुत ज़्यादा वो ड्राई हो जाएगा और अंदर से थोड़ा हार्ड होगा, जूसी नहीं रहेगा। तो आपने ना इसकी जो है आंच जो इसकी वो तेज़ ही रखनी है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इसको ऑयल गर्म करें, जैसे जैसे बीच में चिकन ऐड करते रहेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो खुद थोड़ा सा लो साइड पे आ जाएगा, उसकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने इसकी हीट का बहुत ख्याल रखना है, ऑयल के टेम्परेचर का ख्याल रखना है। तो खैर आपसे बातें करते करते चिकन भी मेरा यहाँ पे हो गया, तो ये फर्स्ट बैच है ये मैं निकाल लूँगी। तो इसको देखेंगे मैंने निकाल ली, मैंने कहा चलें ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। दूसरा जो बैच है वो मैं डाल दूँगी, वो मेरी बेटी ने कहा, मैंने आपको दिखाया था जब मैंने ग्रोसरी और हॉल शेयर किया था आपके साथ, तो उसमें वो मैं लेकर आई थी क्रिस्पी चिकन केक, वो जो होता है साशे होता है जिसमें उनका वो पाउडर फॉर्म में उन्होंने दिया होता है बैटर सा, उसको मैंने फिर बेटी का मम्मा मुझे वो लगा के बना दें, ये मैंने लगा के फिर मैंने वो, पर मैं एक बात बोलूँ वो भी बहुत मज़े का बना था, पर जो मेरी अपनी रेसिपी है वो ज़्यादा अच्छा बना था, क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिनेटेड था तो इसमें सॉल्ट था, तो उसमें भी सॉल्ट था जो उसका वो था जो मैं लेकर आया बैटर उसका था। चिकन की फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।